एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सदन में आखिरी दिन जोरदार हंगामा हुआ। केंद्र पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा। आपने तमाम नेताओं की अभी प्रतिक्रियाएं सुनी, सदन से ही थी वो, और अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वैसे संभावना ये जताई गई थी, कल हमने बाकायदा चर्चा की थी अपने कार्यक्रम में कि हो सकता है इस सत्र को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये है, दिल्ली विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सदन में आखिरी दिन जोरदार हंगामा हुआ। पहला दिन रहा वो विधायकों के नाम था। विधायकों की तनख्वाह वाला बिल जो है वो पास हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक सवाल था कि दूसरा दिन जो होगा उसमें जनता को क्या मिलेगा। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित जरूर हो गया है सदन, दिन भर क्या रहा जरा बताइएगा दर्शकों को बारीकी से। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले तो प्राइवेट 280 के तहत विधायकों ने अपने मुद्दे रखने शुरू किए थे और मामला तब गर्म आ गया था सदन की शुरुआत में ही, जब सीबीआई ने सोर्सेज के माध्यम से एक खबर पब्लिश हुई थी जिसके अंदर सीबीआई की पूछताछ के अंदर डीटीसी कर्मचारियों ने बताया कि दो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, एक सुल्तानपुरी माजरा के अशोक अहलावत और दूसरे विधायक संजीव झा दुराड़ी के, इन्होंने कुछ पैरवी की थी कुछ ड्राइवरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मद्देनजर, लिहाजा उस पर मामला गर्मा गया और मनीष सिसोदिया ने भी उसके ऊपर बयान दिया कि सीबीआई अब इस हद तक गुजर आई है कि ड्राइवर की अगर कोई पैरवी कर रहा है कि कोई दूर पड़ रहा है किसी को, या फिर स्वास्थ्य के कारण से कोई ड्राइवर अपने नजदीक के डिपो में नौकरी करना चाहता है, तो इसकी पैरवी करना भी विधायकों के लिए डर का कारण हो गया और इसके ऊपर सीबीआई अब जांच कर रही है, क्योंकि उनको कोई बड़े मामलों के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों की संलिप्तता नहीं दिख रही है। इस मामले के ऊपर राजनीति गरमाई थी और कुछ मिनटों के लिए सदन को भी स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद फिर एक आरोपों के घेरे के अंदर लिया गया आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से उस लेटर को, जिसमें डीडीए ने दिल्ली के 55 के आसपास मंदिरों को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था। उस पर भी मामला गरमाया और बीजेपी ने काउंटर स्ट्रेटेजी अपनाते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है, लेकिन पुजारियों को या फिर पादरियों को क्रिश्चियन चर्चेज में सैलरी नहीं दी जाती है। सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर और कई राज्यों के अंदर जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी यही प्रैक्टिस लागू है, लिहाजा केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाते जहां से कि मंदिरों को भी अगर हम पुजारियों को सैलरी दे सके तो हम उस आदेश का पालन कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो सीएम अरविंद केजरीवाल की स्पीच बना है, जिसके अंदर उन्होंने देशव्यापी मुद्दों को छूने की कोशिश की है। कई मुद्दों के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और इस अंदेशे को भी जताया है कि उनको सीनियर बीजेपी के नेताओं ने इस बात का इशारा किया है कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का दिल्ली असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और उसको एक पूर्ण यूनियन टेरिटरी के रूप में बदल सकता है। यानी कि सरकार के अधिकार छीनने का जो मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और आज भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, क्योंकि एमसीडी के चुनाव टाले जा रहे हैं, तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस तरफ इशारा किया, इस तरफ भी इशारा किया। सत्येंद्र जैन को बेबुनियाद तरीके से अरेस्ट कर लिया है और अब अगस्त महीने के अंदर मनीष सिसोदिया की भी अरेस्टिंग केंद्र सरकार की तरफ से ईडी और सीबीआई के इशारे के ऊपर की जा सकती है। लिहाजा अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और कई तरह के उन्होंने एग्जाम्पल दिए, दीवार फिल्म का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो तलखियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर जाने वाली फाइल को एलजी की तरफ से अटकाए जाने का मामला भी उठाया। लिहाजा जो उनकी स्पीच थी वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिससे कि ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर दिल्ली की राजनीति किन मुद्दों के ऊपर गर्मा सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तरुण तमाम जानकारियों के लिए। और क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच का जिक्र किया तो आज उनकी स्पीच इस वजह से भी चर्चा में है कि वो ये भी कहते नजर आते हैं कि भाई केंद्र के पास तो सीबीआई है, ईडी है और मेरे पास दिल्ली की 2 करोड़ माओं का आशीर्वाद है। काफी हद तक कुछ फिल्मी सा भी माहौल रहा।